एक सदमे से हर दिन उभरती रही, रोज जीती रही, रोज मरती रही, जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, उम्र भर उसको खोने से डरती रही। सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ते हुए मैं बहुत से दिलों से उतरती रही। आहा, क्या बात है। इश्क करना किसी और का काम था, मैं किसी और का काम करती रही। ओहो, वाह। आप जब किसी मुशायरे में जाती हैं तो वहाँ लोग आपके बोल सुनते हैं या आपका चेहरा देखते हैं? मैं तो अपनी गज़लें सुनाती हूँ, हाँ। अब बाकी तो लोग जाने। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। पहले उर्दू को मुझसे मोहब्बत हुई, फिर मुझे उर्दू से मोहब्बत हुई, उर्दू ने मुझे अपनी तरफ खींचा और फिर मेरा खिंचाव। तो जो उर्दू लफ्ज़ हैं वो मेरी शायरी में खुद ब खुद उतरते रहे। दिल पर ज़ख्म लगा हुआ था तो शायरी ने मरहम बनकर दस्तक दी, तो उर्दू गज़लों की तरफ मैंने रुख किया और ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। आपके मुताबिक एक औरत क्या चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। औरत की मोहब्बत बहुत नाजुक भी होती है, बहुत ताकतवर भी होती है। औरत की मोहब्बत में हया भी होती है, बेबाकी भी होती है। औरत की मोहब्बत इस कदर बेइंतहा होती है कि हर हद से गुजर जाने का जज्बा रखती है और इतनी बेलौस होती है कि अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का भी हौसला रखती है। बस एक दिन मोहब्बत से बात क्या की उसने, हम हैं कि रोज़ खुद को पागल बना रहे हैं। वाह। अपनी शिकायतों से, झगड़ों से, बरहमी से, अपनी शिकायतों से, झगड़ों से, बरहमी से तुझसे हमें मोहब्बत है ये बता रहे हैं। आहा। औरत की जो लव लैंग्वेज होती है वो कभी भी शुगर कोटेड नहीं होती। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, है ना, तो कभी आपका सामना हुआ है ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव से? ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिबे असरार नज़र आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। और मेरे दामन में दो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नज़र आते हैं। और हश्र के रोज़ कौन गवाही देगा मेरी, यहाँ सब तेरे तरफदार नज़र आते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो गाइस। आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद हसीन और बेहद प्यारी सी शायरा सपना मूलचंदानी। आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड। तो आइए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, आदाब, आदाब। सत श्री अकाल सारियां नू। वाह, क्या बात है। मतलब पंजाब की धरती पर रंग कदम चढ़ रखते रहा है, ही रंग चढ़ गया। रंग चढ़ रहा है। क्या बात है। और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस सूट में। आप भी माशाल्लाह। और आपको ना सपना जी, मैंने हमेशा साड़ीज़ में देखा है। जी, आपकी जी। रील्स मैंने देखी हैं, कभी कभी स्क्रॉल करती हूँ तो बहुत बार आप दिखती हैं मुझे मेरी फीड पर। तो आप हमेशा साड़ीज़ पहनती हैं, तो आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे बड़ा शौक था कि मैं जब पंजाब जाऊंगी तो मैं पंजाबी सूट पहनूं, पंजाबी लुक क्रिएट करूं और इस तरह से आऊं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आज चंडीगढ़ में हूं, मोहाली में हूं और पंजाब के रंग में हम लोग रंगे हैं। आप सामने बैठी हूँ और मैं बातें करूँ और शेर ना सुनूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके अपने लिखे फेवरेट शेर से होनी चाहिए। सो इरशाद। मैं कुछ शेर हाजिर करती हूँ कि एक सदमे से हर दिन उभरती रही, एक सदमे से हर दिन उभरती रही, रोज़ जीती रही, रोज़ मरती रही, जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, उम्र भर उसको खोने से डरती रही। सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ते हुए मैं बहुत से दिलों से उतरती रही। आहा, क्या बात है। इश्क करना किसी और का काम था, इश्क करना किसी और का काम था, मैं किसी और का काम करती रही। ओहो, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है। बहुत बहुत खूब। तो बहुत अक्सर शुक्रिया। ऐसी मतलब वेरी डीप डीप बातें आप कब लिखती हैं? मतलब कोई ऐसी इंस्पिरेशन होती है, एकदम से बैठा कुछ देख लिया, या
कुछ बीता हुआ जहन में आ जाए तो लिख लेते हैं? ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात, एहसासात हमारी शायरी में उतरते रहते हैं। क्या बात है। सो सपना जी, शायरी ही क्यों? शायरी में कैसे आना हुआ और शुरुआत कैसे हुई करियर की? ऐसा हुआ कि जब दिल पर ज़ख्म लगा हुआ था तो शायरी ने मरहम बनकर दस्तक दी, वाह। और फिर उर्दू से और मज़ीद राहत मिली, तो उर्दू गज़लों की तरफ मैंने रुख किया और ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। उर्दू की तरफ जो खिंचाव है आपका, जी, वो किस तरह आया? ये मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं फिर से कहूँगी कि पहले उर्दू को मुझसे मोहब्बत हुई, फिर मुझे उर्दू से मोहब्बत हुई। उर्दू ने मुझे अपनी तरफ खींचा वाह। और फिर मेरा खिंचाव। तो जो उर्दू लफ्ज़ हैं वो मेरी शायरी में ख़ुद ब खुद उतरते रहे। ये सिलसिला पता नहीं कब शुरू हुआ, और फिर मेरी बहुत चाह हुई कि मैं उर्दू लफ्ज़ और ज़्यादा अपनी शायरी में उतारूं। उर्दू गज़लों की तरफ रुख हो गया, और फिर जो सीखने समझने का सिलसिला है, अपने आप को निखारने का सिलसिला है, इस ज़बान को और बेहतर सीखने का सिलसिला है, ये तो ताउम्र चलता रहेगा। बहुत खूब, और आप बहुत बहुत खूबसूरती से निभाती हैं। बहुत मुझे शुक्रिया। लगता है कि जब हम किसी भाषा को अपनाते हैं तो उसको पूरे दिल से अपनाना चाहिए, और आप उस चीज़ की मतलब कहते हैं साढ़े पंजाब च कहते हैं मान सत्कार है ना, आप उस चीज़ का बहुत मान शुक्रिया। रखती हैं। ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि उर्दू ज़बान ने मुझे एक नई पहचान दी, मुझे इतना एहतराम मिला, मोहब्बत मिली लोगों से, लोग मुझे जानते हैं इस ज़बान की वजह से। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि मैं इसे निभाऊं, इसे और बेहतर सीखती रहूं, इस सिलसिले को आगे बरकरार रखूं, इस पर और कोशिशें हों, मेहनतें हों। अच्छा, आपकी ये मतलब जो उर्दू वाला ऑरा है ना, ये ऐसे चलता चलता मेरे पास भी आ रहा है ना, मैं जहन में सोच रही हूँ अच्छा तो मैं कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ अगले वाले क्वेश्चन ऐसा में, हो मैं जाए कैसा कि बोलूँ पॉडकास्ट ख़त्म होने तक मैं पंजाबी सीख जाऊं और और आप मैं उर्दू सीख जी। जाऊँ थोड़ी सी। बिल्कुल। अच्छा, एक तो जो लफ्ज़ों की बनावट है वो बहुत खूबसूरत है, ऊपर से माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। तो आप जब किसी मुशायरे में जाती हैं तो वहाँ लोग आपके बोल सुनते हैं या आपका चेहरा देखते हैं? मैं तो अपनी गज़लें सुनाती हूँ, हाँ हाँ। अब बाकी तो लोग जाने। खैर, वक्त ने किया क्या हसीन सितम है ना कि इतनी खूबसूरत जो एक मोहतरमा है वो शायरा बन गई है ना। सो कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत इमोशनली आपके जहन में आज भी कनेक्टेड है कहीं पे? क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि ये जो शायर होते हैं, मैं भी लिखती हूँ, हर चीज़ को बहुत गंभीर तरीके से हम सोचते हैं, बहुत जी गहराई में। सो कभी जी ज़िंदगी में कोई ऐसा जी। इंसिडेंट हुआ जो देखिए, ये तो हम सभी की ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ये तो कि गम आते हैं सभी की ज़िंदगी में, जी मुश्किलों से हर इंसान गुज़रता है, किसी की ज़िंदगी बहुत आसान या खूबसूरती से हर वक्त नहीं चलती। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मैं हादसा ही कहूँगी इसे तो, कि एक तो ये था जो आप लोगों को शायद पता भी है, सभी लोगों को पता है कि मैंने अपनी छोटी बहन को खो दिया था एक रोड एक्सीडेंट में दुबई में। ओके। और छोटी बहन के साथ जो एक गहरा ताल्लुक़ होता है, ऐसा लगता है कि जो हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारा ही एक हिस्सा है। तो जिस तरह जिस्म का एक हिस्सा आपसे दूर हो जाए तो आप कैसा महसूस करते हैं, जी। तो उसी तरह से कि आज भी यकीन नहीं आता कि वो नहीं है। तो ये एक वॉइड रह जाता है अंदर, इररिप्लेसेबल लॉस होता है। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ था तब ऐसा हुआ कि मैं आईटी जॉब में रही काफ़ी वक्त से, तो एक शहर से दूसरे शहर बहुत तबादले होते रहे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक शहर से दूसरे शहर मेरा तबादला हुआ, और मैं बहुत खालीपन महसूस करने लगी वहाँ, कि मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, वहाँ की जो ज़िंदगी थी, या एक कनेक्शन होता है आपका अपने शहर के लोगों से, तो वो जब छूट जाता है तो उस खालीपन में मुझे ये जगह मिली कि मेरे जो शायरी थी या जो जहन में होता था वो कागज़ पर उतरने लगा, शायरी की शक्ल लेने लगा, और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। आप अजमेर से हैं ना? जी जी। हम कभी अजमेर आएँ तो क्या मिस ना करें अजमेर का? बस आप अजमेर आएँ, मुझे बताएं, और आप कुछ मिस नहीं करेंगी फिर। रियली? डन। अब आप पंजाब आई हैं तो हम आपको कुछ मिस नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, सपना जी, अगर आपके सफ़र की ही बात करें है ना, अभी आगे भी आपने बहुत कुछ प्लान किया होगा, आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे इसी
लाइन को लेकर, है ना? अगर अगर कोई ऐसा आजकल, क्योंकि शायरी मुझे लगता है कि हवा में, कहते हैं ना लव इज़ इन द एयर, तो मुझे लगता है कि ये शेरो शायरी इज़ इन द एयर, क्योंकि ट्रेंड है आजकल, नहीं, है ये ना? बात आपने कही कि लव इज़ इन द एयर, लेकिन इन दिनों इस दौर में मैं जो महसूस कर रही हूँ, लव इज़ वेरी रेयर, लव इज़ नॉट इन द एयर। हाँ, मोहब्बत मिलना, सच्ची मोहब्बत ढूंढना बहुत मुश्किल है। मखमूर दहलवी साहब का एक शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, वाह, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आहा, क्या तो बात है। वो ख़ास दिल मिलना इस दौर में ज़रा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप हो गए हैं, है जी ना? जी, ये नए नए टर्म्स तो मैं जेनजी टर्म्स Gen तो Z आए terms। दिन पता नहीं क्या क्या सुनती रहती हूँ। और जी। अच्छा, सपना जी, अब मोहब्बत की बात हो ही गई है और आपके बोल भी मोहब्बत को बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं, तो आपके मुताबिक एक सच्ची मोहब्बत क्या है? मैं अपनी एक गज़ल सुनाती हूँ इरशाद। कि वो जिसने खुद को हारा है मोहब्बत में, वाह, वो जिसने खुद को हारा है मोहब्बत में, वही इंसान जीता है मोहब्बत में। वाह, घड़ी भर की खुशी और ज़िंदगी भर दुख, घड़ी भर की खुशी फिर ज़िंदगी भर दुख, सिवा इसके हुआ क्या है मोहब्बत में। वाह, तेरे होने से ही मैं खूबसूरत हूँ, आहा, तेरे होने से ही मैं खूबसूरत हूँ, सुना है हुस्न खिलता है मोहब्बत में। आहा, शिकस्ता दिल शबे गम दर्द रुसवाई, शिकस्ता दिल शबे गम दर्द रुसवाई, रुसवाई। अरे इतना तो चलता है मोहब्बत में। आहा, क्या बात है, वाह, मुझे अपनी कमी महसूस होती है, वाह, मुझे अपनी कमी महसूस होती है, ये दिल जब से लगाया है मोहब्बत में। मोहब्बत में, क्या बात है, वाह, बहुत माशा- बहुत खूब, बहुत माशा- बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माशाल्लाह। तो अब आपने बताया कि आपके मुताबिक मोहब्बत के क्या मायने हैं, है ना? आप जब आज का दौर देखते हैं, है ना, हम शेर पढ़ते हैं, कई बार मैं खुद ऐसे सोचती हूँ कि ये लिखने वाले ने क्या चीज़ लिख दी, मोहब्बत इतनी गहरी होती ही नहीं। तो आपको कैसा लगता है आज का ये दौर देखकर, जहाँ पे रिश्ते चंद दिनों के मेहमान होते हैं, चंद सांसों के मेहमान होते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा दिल जुड़ते हैं, जबकि मुझे लगता है इंसान के पास एक ही दिल होता है, वो एक ही बार बनता है और एक ही बार जी, टूटता है। जी, पर जी, जी। आजकल जो दिल हैं वो रोज़ बनते हैं और रोज़ टूटते हैं। ये उसके बारे में समझ आप से क्या कहना बाहर चाहेंगे? बाहर की बात है, ये समझ से बाहर की बात है कि ये किस तरह होता है। हाँ, ये है कि एक इंसान को ज़िंदगी में कई दफ़ा मोहब्बत हो सकती है, लेकिन ये जो हमने अभी जेनजी टर्म्स सुने और ये हम सुनते आ रहे हैं, ये ज़रा समझ से बाहर है। पर मुझे लगता है कि दूसरी बार पहले जैसी बात कभी नहीं होती, है ना? जी। तो अच्छा, सपना जी, अगर हम बात करें, मोहब्बत की ही बात चल रही है तो उसी के बारे में बात करते हैं। एक औरत के नज़रिए से और एक मर्द के नज़रिए से मोहब्बत बहुत अलग होती हैं, है ना? आप एक औरत हैं, आप इस चीज़ को बहुत बहुत गहराई से महसूस करती होंगी। आपके मुताबिक एक औरत क्या चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। औरत की मोहब्बत बहुत नाजुक भी होती है, बहुत ताकतवर भी होती है। औरत की मोहब्बत में हया भी होती है, बेबाकी भी होती है। औरत की मोहब्बत इस कदर बेइंतहा होती है कि हर हद से गुज़र जाने का जज्बा रखती है, और इतनी बेलौस होती है कि अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का भी हौसला रखती है। वाह, और औरत की मोहब्बत मैं जैसा कहा कि इस कदर नाजुक होती है कि जिससे मोहब्बत हो उसके लहजे में अगर ज़रा सी मोहब्बत कम हो जाए तो दिल रेज़ा रेज़ा हो जाता है, और उसकी अगर एक नज़र मिल जाए तो दिल बाग बाग भी हो जाता है। इस बात की तस्दीक के लिए मैं, मेरी पसंदीदा शायरा है परवीन शाकिर साहिबा, उनके दो शेर मुझे याद आते हैं। एक शेर उनका ये है कि बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ़ से बात की, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ़ से बात की, और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। वाह, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। आहा हा हा, क्या बात है, वाह,
बहुत 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 खूब, बहुत खूब। तो जैसे कि अब हम बात करें मैं रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको अपने भी 2 शेर औरत की मोहब्बत की जो हमने बात की प्लीज। मैं सुनाऊंगी कि हम्म, बस एक दिन मोहब्बत से बात क्या की उसने, वाह। बस एक दिन मोहब्बत से बात क्या की उसने, हम हैं कि रोज़ खुद को पागल बना रहे हैं, वाह। अपनी शिकायतों से, झगड़ों से, बरहमी से, अपनी शिकायतों से, झगड़ों से, बरहमी से, तुझसे हमें मोहब्बत है ये बता रहे हैं। आहा। औरत की जो लव लैंग्वेज होती है वो कभी भी शुगर कोटेड नहीं होती। अगर कोई औरत आपसे झगड़ा करती है, नाराज़ होती है, गुस्सा होती है, यानी उसे आपसे मोहब्बत है, मीन्स शी इज़ इमोशनली इन्वेस्टेड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब वो किसी चीज़ में इमोशनली इन्वेस्टेड होती है एक औरत, तो वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, एवरीथिंग, इवन हर सेल्फ बिल्कुल कुर्बान कर देती है ना। बिल्कुल जी। तो अच्छा, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, है ना, तो कभी आपका सामना हुआ है ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव से? मेरे पास वेरी कोई पर्सनल क्वेश्चन। ऐसी खास खास ऐसी दिलचस्प स्टोरी है नहीं शेयर अच्छा करने के सपना लिए। जी, अगर अगर किसी को आपके दिल को जानना हो, आपकी ज़िंदगी में आना हो, शख्स कैसा होना चाहिए? वो शख्स वो उस शख्स की ज़ुबान बहुत ही महंगी होनी चाहिए, बहुत ही पक्की ज़ुबान का शख्स होना चाहिए। आजकल ये इस दौर में बहुत होता है कि लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे। वाह, मतलब कहते हैं शब्दों का पक्का होना चाहिए इंसान, है ना। हाँ, अपनी अपनी कही हुई बात का पक्का होना चाहिए। अच्छा, तो हम अभी रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे ना, आपके मायने में, आपके नज़रिए से एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? हेल्दी रिलेशनशिप वो है जो ताल्लुक़ आपके दिल को सुकून दे, खुशी दे, उसे हम हेल्दी रिलेशनशिप कहेंगे। जहाँ बग़ैर कहे एक दूसरे के जज्बात, एहसासात समझे जाएं, और जब कहने की ज़रूरत पड़े तो इस तरह से कहा जाए कि सुनने वाले के दिल में एक एक लफ्ज़ उतर जाए, तो उसे उसे हम एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ कहेंगे। जी। एक अब्बास ताबिश साहब का शेर है कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, वाह। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। आहा। वाह। बहुत 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 खूब। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना सब कुछ दे देते हैं एक रिश्ते में, है ना, जी और बदले में खाली हाथ लौटना पड़ता है। अच्छा, मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही थी इसी इसी ताल्लुक़ से जो मुझे अभी याद आ रही है, और वो पंजाबी बोलते हैं, तो उन्होंने अच्छा। मुझे पंजाबी में कही थी। तो मैं पता नहीं किस तरह से इस रख पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करती नहीं, हूँ। उन्होंने प्लीज़। जो जो कहा मुझसे, उन्होंने कहा कि दूजा बंदा की करदा है ओदी चिंता तैनू नहीं करनी, दूजा बंदा की करदा है ओदी चिंता ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं करनी, ਤੁਸੀਂ की करदे हो, ਤੁਸੀਂ किन्ना गुड़ पा रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। वाह, बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल है। जी सो मैनू लगता है कि ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ना हथ हमेशा इस तरह रहना चाहिए, इस तरह नहीं रहना जी चाहिए, जी है ना। जी जब हम मांगने पर आते हैं, हमें पहले देना सीखना चाहिए, है ना। मोहब्बत करनी होती है, जी मांगनी नहीं जी होती। जी। सो मुझे ये चीज़ हम तो बहुत अपने हिट हिस्से की करती है मोहब्बत हमेशा। पूरी निभाएं। बिल्कुल। जी बाकी नसीब में हो ना हो, ये किस्मत पे है ना। हम्म। अच्छा, सपना जी, अगर हम अब बात करें आपकी बैकग्राउंड की, थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं ना। बैकग्राउंड की बात करें, आप अपनी फैमिली से कितना अटैच्ड हैं? मदर फादर? बहुत ज़्यादा। सबसे जैसे ज़्यादा किसके अटैच्ड हैं? माँ पापा के या मम्मा के? मम्मी से थोड़ा ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ऐसा होता है आम परिवारों में कि बच्चा अपनी माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है तो माँ के करीब ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मोहब्बत तो दोनों से ही उतनी ही मिलती रही है और भरपूर मिलती रही है। और ये भी होता है, आप देखते हैं कि अगर आप आम परिवार से भी हैं तो भी हमारे माँ बाप हमें इस तरह से रखते हैं जैसे कि किसी शहज़ादी को रखा जाता है।
वाह। वो खुद चाहे किसी अभाव में रह लें, लेकिन हमें इस तरह से रखा जाता है जैसे कि कोई शहज़ादी हो, जिसे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। बिल्कुल। और जब आप परफॉर्म करती हैं स्टेज पे, आपके शोज़ पर आपके साथ जाते हैं वो? नहीं, अभी इतना मौका नहीं मिला। मेरे भाई ने मेरे कुछ इवेंट्स अटेंड किए हैं, और मेरे पापा मेरे लास्ट इवेंट में आए थे जी। और उन्हें बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे सुना। और वो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था जब मैं स्टेज पर अपना कलाम पढ़ रही थी और वो अपने फ़ोन से मेरा वीडियो बना रहे थे। ये बहुत प्यारी चीज़ है बहुत ना? प्यारी चीज़ मतलब है। फादर्स, अगर हम पापा लोगों की बात करें, है ना, दे आर सच स्वीट पीपल। और मुझे ऐसा लगता है कि पता है क्या है, मैं अक्सर ये चीज़ सोचती हूँ, है ना, कई जो शायर हैं वो किताबों में एक औरत की, जो औरत को बयां करते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं, है ना, जी। कि सूरज, चांद, बादल सब गिनवा देते हैं। पर आप कभी किसी दिन बिठा के ना एक बाप को उसकी बेटी के बारे में पूछना, वो सब शायर फेल कर देगा, लिटरली। अब आपके लिए बेटियां कभी बड़ी नहीं होती। कभी बड़ी नहीं होती। जिस तरह एक 5 साल के बच्चे का ख्याल रखा जाता है, प्यार किया जाता है, मोहब्बत दी जाती है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, वैसे ही वो ताउम्र करते हैं। जी। और मतलब इतना सेल्फलेस है ये। और मुझे लगता है कि इंसान अगर अपने माँ बाप को ही संभाल ले, उनको देखता रहे, उनकी देखभाल करता रहे, तो मुझे लगता है वो जिंदगी भगवान सफल पा है। लेता है। हाँ। हम भगवान ढूंढते रहते हैं और भगवान हमेशा घर पर ही होते हैं, बिल्कुल, हमारे माँ बाप के बिल्कुल। उसमें रूप में। जी। एंड आपके हम बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, आपने अपने ब्रदर की बात करी बीच में, जी, सिबलिंग्स जी, की, है जी, ना, आप जी। एक ऑलरेडी बहुत नुकसान झेल चुकी हैं। और मुझे नहीं पता था, मैं सच बताऊं, मुझे नहीं जी, पता था जी, इस चीज़ जी, के बारे में। जी। तो ब्रदर आपके लिए बहुत अजीज़ होंगे। बहुत बहुत अजीज़, बहुत ख़ास। मेरा ख़ास दोस्त भी वही है, कंपेनियन भी वही है, और बहुत ही प्यारा भाई तो है ही। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, सपना जी, अगर हम बात करें आपके फेवरेट शायर की, वो कौन है, किनको आप सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं, किनकी मैं आवाज़ आपको सुकून अहमद देती है? फराज साहब की शायरी से बहुत मुतासिर हुई हूँ, और परवीन शाकिर साहिबा, जिनका मैंने ज़िक्र किया, कुछ शेर भी पढ़े। तो अहमद फराज साहब की शायरी मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि उनकी एक गज़ल है जिसे मैं समझती हूँ कि मास्टरपीस है, प्लीज़। कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। आहा, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, वाह, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। आहा, क्या बात है। कभी आपको लगता नहीं मेरे पे लिखा है? शायद। शायद, है ना। अच्छा, अगर आपने बताया है ना कि आपके फेवरेट जो हैं, है ना, तो इंस्पिरेशन आपने सुना, फिर सीखा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायरी का, सपना जी, एक पैटर्न होता है, जहाँ तक कि मुझे समझ में आता है आजकल के सोशल मीडिया देख के, है ना। जी जी, बिल्कुल। तो उसमें कुछ आपने इस पैटर्न को टेक्निकलिटीज़, समझा, सीखा, या अपने आप ऐसे कहते हैं ना कि कलम चल गई बस? शायरी तो आपके अंदर से आती है। मतलब जब आपके अंदर वो चीज़ होती है, तो जब आप कागज़ पर बयां करते हैं तो शायरी तो उतरती है, लेकिन आप किस फॉर्म में जाना चाह रहे हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ आपको बिल्कुल बखूबी सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि गज़ल की कुछ अपनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, मीटर, बहर, बहुत कुछ होता है, तो वो आपको उस तरह से गज़ल कैसे कहनी है, उसके शेर कैसे कहने हैं। अगर आप नज़में कहते हैं तो नज़मों की जो पाबंदियाँ होती हैं वो आपको सीखनी पड़ती हैं। जी। ओके, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि वाह तो बहुत सारी मिलती है, सही कमाई वही है, वो वाली कमाई होती है एक शायर को जो होनी चाहिए? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं? नहीं। मतलब दिल टूटे तो बिल्कुल ही शायरी ना करे, मुझे लगता है, क्योंकि फिर दिल और टूट जाएगा जब पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दौर बदल रहा है। ये दौर हमने पहले कभी नहीं देखा, जब पोएट्स सेलिब्रिटीज़ हुआ करते थे। ये सोशल मीडिया इस तरह के दौर को लेकर आया है, जब इतना सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, उनको उनके हक की जगह मिल रही है, वक्त बदल रहा है। तो वी शुड सी द पॉजिटिव साइड।
और मुझे लगता है कि अगर जज्बात से बात हो रही है और समझी भी जा रही है तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं लगता पैसा इसमें मैटर भी करता है। इंसान को सुकून मिल रहा है किसी को सुनकर, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल सब बात ही करना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। मैं अक्सर पता है मैं कल ही ये सोच रही थी और मैं पता नहीं सोचते सोचते एकदम से रील भी आई कि जब हम बात करते हैं ना, मैं पूछती हूँ अच्छा आपका क्या हाल है, मैं ठीक हूँ आप सुनाओ। मतलब इंसान इतनी दौड़ में भाग रहा है कि वो आराम से उसको मतलब 2 मैं ठीक मिनट, हूँ हाँ आप बताओ, बिल्कुल इतनी जल्दी सारा कुछ हो जाता है ना कि तबीयत से हम ये भी नहीं पूछ पाते कि अच्छा कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है, खुश हैं। लोगों के जहन में ये भी बैठ गया है कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड गुड लिसनर्स। ये भी बैठ गया है कि शायद हमारी बात तसल्ली से सुकून से सुनने वाला इंसान है ही नहीं, तो शायद इंसान किसी के सामने खुलता ही नहीं है अब। बिल्कुल। आप मतलब इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? वैसे इंट्रोवर्ट, और जब मुझे लगे कि किसी इंसान के सामने दिल खोलकर बात की जा सकती है, किसी से अपनायत महसूस हो, तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम ताल्लुकात रखती हूँ। चंद ताल्लुकात, चंद दोस्त, बहुत ही कम लोग जो मेरे नज़दीक हैं, जो मेरे करीबी हैं, लेकिन उनको मैं अपने दिल के करीब रखती हूँ, बहुत संभाल के रखती हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। अच्छा, तो अगर आपका दोस्त बनना हो तो इंसान को कैसा होना चाहिए? जुबान वाला या कोई और ऐसी? दिल वाला दिल वाला भी होना चाहिए, है ना? दिल वाला होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे तो आपको तो अक्सर सपना जी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे जब आप मुशायरा या जब आप अपना स्टेज शो करती हैं, या क्योंकि शायरी बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं आप, बहुत ज़्यादा। और कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा माइंड में रहती है, अच्छा उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव्ड? एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक अच्छी दोस्त भी है और शेर व शायरी से शगफ़ रखती है, सुनती है, तो उसने मेरे कुछ वीडियोस देखे, मुझे सुना, और उसने फिर मुझे कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस शायरी में मुझे दर्द भी मिला, तो उस दर्द की, उन ज़ख्मों की दवा भी महसूस हुई। वाह! तो ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास बात थी जो उन्होंने मुझसे कही। बहुत बहुत बढ़िया। और आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कहा था कि शायरी ने मरहम जैसा काम किया। जी। तो बहुत 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 सुंदर। अच्छा, ये मतलब शायर होना ओवर थिंकिंग को बुलावा है, वेलकम है, ऐसा है? आप बहुत ओवर थिंक करती हैं चीज़ों को, सोची जाना? हाँ, मैं तो करती हूँ, मैं तो ओवर थिंकर हूँ ही सिर्फ ओवर थिंकर ही नहीं, मुझे लगता है कि हम इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इस तरह से गहराई से जज्बात को, एहसासात को महसूस करते हैं और फिर उसे बयां भी करते हैं, तो वो लोग सिर्फ ओवर थिंकर्स ही नहीं, ओवर इमोशनल और ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, जिस वजह से वो ओवर थिंकर्स हो जाते हैं। नुकसान की बात है तो फिर बिल्कुल। ये बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना कि असी नाजुक दिल दे लोकां, साडा दिल ना यार दुखाया कर, न झूठे वादे कीता कर, न झूठियां कस्मां खाया कर, तैनू किन्नी वारी आख्या है सानू वलवल ना आजमाया कर, तेरी याद विच मैं मर जा सा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत तो बढ़िया। बड़े ही बहुत ही नाजुक दिल के लोग होते हैं, जिस वजह से दिल बार बार टूटता भी है, दिल दुख भी जाता है, क्योंकि बातों को गहराई से महसूस करते हैं। मुझे अपने 2 शेर याद आते हैं इस बात पे कि जहाँ में वो हर चीज़ अच्छी नहीं है, जहाँ में वो हर चीज़ अच्छी नहीं है, जो मेरे मुक़द्दर में लिखी नहीं है, मुझे ज़ख्म दुनिया से मिलते रहे हैं, मगर इसमें दुनिया की गलती नहीं है। आहा, क्या बात है, वाह! बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अभी बाबा बुल्ले शाह का शेर सुनाया है ना, नाजुक दिल दे लोग का, तो मुझे भी बहुत पसंद है वो, है ना जी। और माफ़ करिएगा मेरी पंजाबी निकल जाती है बोलते बोलते, वो तो मैं चाहती हूँ
मैं चाहती हूँ मेरी भी निकलने लगे। आपने बोला है ना कि पॉडकास्ट के एंड तक आप पंजाबी सीख के जाएंगे और मैं उर्दू सीख के जाऊंगी। सो मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत प्यारी सी चीज़ लिखी थी। आपने कहा था कि इंसान ज़ुबान वाला होना चाहिए, ज़ुबान बहुत मायने रखती है। जी, इंसान गुस्से वाला हो तो निभाना मुश्किल हो जाता है। सो पंजाबी में ही मैंने एक बहुत छोटी सी एक शेर लिखा था कि कहते एने कौड़े बोल कित्थों ਲੱਭਦਾ ਏ, ਐਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਲੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਲੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਖੰਘਦਾ ਏ। ਐਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗਦਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੀਅਤ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, बहुत ज़रूरी है वो एक्सप्रेस करना, बयां करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत कमाल से बयां करती हैं, बहुत बहुत खूबसूरत सपना जी। सो हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, है ना। कभी ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग आपको कभी बहुत मुश्किल सिचुएशन में लैंड कर देती है, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हैं फिर? मैंने हमेशा से स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर रखा है। पिछले 10-12 साल से मेरे जो गुरु हैं अवधूत बाबा शिवानंद जी, अच्छा जी, तो मैं उनसे जुड़ी हूँ और मैं हर रोज़ मेडिटेशन मेरे दिनचर्या का हिस्सा होता है। मेडिटेशन करना, कई तरीक़ों से स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी में उतारना, अपनी आध्यात्म को अपने दिन के 1-2 घंटे ज़रूर देना। तो बहुत खूबसूरत बदलाव इससे मेरी ज़िंदगी में आए हैं। और मैं तो हमेशा लोगों को कहती भी हूँ और चाहती भी हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आप आध्यात्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं, जिससे कि आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपने आप को बेहतर जान पाएंगे, आप क्या हैं और कितने ख़ास हैं आप वो समझ पाएंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इश्क मिजाजी ज़रूरी है, बट इश्क हकीकी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सो परमात्मा के साथ जो एक इश्क होता है, एक स्ट्रिंग है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रहती है, उसमें इंसान कभी धोखा नहीं खाता। और अगर हम बात करें रोशनी फाउंडेशन की, एक NGO जो आप अपनी बहन की याद में बहुत कामयाब तरीके से चला रही हैं, उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताएंगी कुछ? एक तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने छोटे भाई दर्पण मूलचंदानी को देती हूँ। उन्होंने ये चाहा कि उनकी बहन के नाम से हमेशा दुआएं कमाई जाएं और वो दुआएं उसकी रूह तक पहुँचें, वो जहाँ भी है उसकी रूह को वो ब्लेसिंग्स मिलें, वो दुआएं मिलती रहें ताउम्र जब तक हम लोग ज़िंदा हैं। तो इस नीयत से हमने शुरू किया था और फिर मालिक की ऐसी कृपा रही कि ये काफ़िला बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और आज रोशनी फाउंडेशन काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा है, बहुत सारी सिटीज़ में एक्टिव है। लोगों को हर दिन का जो खाना है, कैंपेन्स हैं, प्रोस्थेटिक लेग्स, प्रोस्थेटिक लिम्स डोनेशन के जो कैंपेन्स हैं और सीजनल कैंपेन्स हैं, एजुकेशन हो गई, स्लम एरियाज़ को अडॉप्ट करना हो गया। तो स्लम एरियाज़ में जाकर बच्चों की, उनके परिवार की ज़रूरतों का पता करना, कितनी तादाद में ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करना, ये ज़िम्मेदारी रोशनी फाउंडेशन ने पिछले 4-5 साल से उठा रखी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा सपना जी, जब एक शेर शायरी करता है, मुझे लगता है कि एक मैसेज होता है जो वो हमेशा डिलीवर करना चाहता है। जैसे कि मैंने कई शायरों को सुना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद टूटे दिल जो आशिक होते हैं उनके लिए हैं, ये शायद जो अपनी ज़िंदगी में मैच्योरिटी चाहते हैं, ये शेर उनके लिए हैं। आप अपनी शायरी के माध्यम से क्या ऐसी एक चीज़ है जो आप अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना चाहती हैं? कि मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे आसपास के लोगों के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको ज़ुबान मिले मेरे लफ्ज़ों के ज़रिए, मेरी शायरी के ज़रिए,
कि उनके दिल की बात, उनके जहन की बात मैं अपनी शायरी में बयां कर सकूं और कह पाऊं, लोगों तक पहुंचा पाऊं, ये कोशिश रहती है। और उसमें तमाम तरह के एहसासात, जज्बात होते हैं। जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं सिर्फ सपना की, जो कि शायद एक शायरा के तौर पर मैं ये सवाल नहीं कर रही हूँ, है ना, आपके कई सपने होंगे ज़िंदगी को लेकर जब ज़िंदगी की शुरुआत होती है या जब इंसान अपने होशों को संभालता है या कुछ ऐसा होता है ना। तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपने हमें बताया कि आपके लिए क्या रहा। तो सपना कैसी हैं? क्या सपना को बदलना पड़ा एक शायरा बनने के लिए, या सपना शुरू से जैसी थी आज भी वैसी ही हैं? अगर हम ये शायरा वाला पार्ट हटा दें थोड़ा सा। ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आई। मैं बहुत ही हमेशा से गुमसुम सी और इंट्रोवर्ट, जैसा कि मैंने कहा, अपने ख्वाबों ख़यालों में रहने वाली लड़की थी। हकीकत से मेरा ताल्लुक़ हमेशा से कम ही रहा कि मेरे नाम का मुझ पर बहुत असर है। तो शायरी की कैफ़ियत मेरे अंदर, मेरे जहन में हमेशा से थी। हाँ, ये है कि उसको समझने में, इस बात को जानने में बहुत वक्त लगा, बहुत देर से मुझे पता चला, बहुत देर से कागज़ पर उतरने लगी, लेकिन ये कैफ़ियत हमेशा से थी। लेकिन ये जो एक मरहला है कि कैमरास के सामने आना, स्टेज पर आना, पब्लिकली लोगों से इंटरैक्ट करना, ये एक नई बात थी, बहुत ही मुश्किल बात थी मेरे लिए कि 4 लोगों के बीच में बैठकर मैं अपनी बात रखूं। लोगों से मैं बात करूं। तो मैं बहुत शाय थी, कैमरा से डरती थी, माइक से डरती थी, स्टेज से डरती थी। ये तब्दीलियां आई। तो फिर ये कैसे किया आपने? स्टेज फेयर निकालना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आपको बहुत गंभीर लोग सामने बैठे सुन रहे हैं। जब तक रोशनी थी वो मेरा साथ देती थी, वो मुझे समझाया करती थी। शी वॉज़ अ वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल मॉडल। ओके। वो ग्लैमर फील्ड में थी पहले से, और मैं एक 9 to 5 जॉब करने वाली बहुत ही सिंपल सी लड़की हुआ करती थी। तो वो मुझे कहती थी कि मेरा ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट हुआ करता था, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना कुछ। तो वो मुझे कहती थी यू शुड मेक योर अकाउंट, आप ऐसे करें, वैसे करें, कैमरा फेस करना सीखें, बात करना सीखें, माइक पर अपनी बात कहना सीखें। लेकिन जब ये हादसा हुआ और अचानक वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रही या उसका साथ नहीं रहा, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं रही, क्योंकि मुझे आज भी महसूस होती है उसकी मौजूदगी, उसका साथ, चाहे ज़ाहिरी तौर पर नहीं, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमेशा हमारे साथ है। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि रोशनी जैसा चाहती थी मुझे ख़ुद को वैसा बनाना चाहिए। तो एक कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आया, एक ज़रूरत वहाँ से भी महसूस हुई। मैंने कोशिश ये की कि मुझे अब दोगुनी ज़िंदगी जीनी है, एक अपने लिए और वो ज़िंदगी जो रोशनी अधूरी छोड़ गई, जिसकी वजह से ये तब्दीलियाँ आई। और इस पर मैंने एक शेर भी कहा है कि अब दोगुनी मोहब्बत ख़ुद से जता रहे हैं, अब दोगुनी मोहब्बत ख़ुद से जता रहे हैं, बिन तेरे जीने की हम आदत बना रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है ना। एक होता है कि चलो हम किसी कारण अलग अलग जगह पे 2 शख्स रह रहे हैं, एक जब वो शख्स आप पहुंच ही नहीं सकते उस तक, है ना। पर मुझे लगता है कि जब तक ज़ुबान पे एक नाम रहता है तब तक वो शख्स ज़िंदा रहता है जी, है ना। आप अपने अंदर लोगों को ज़िंदा रखते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब तक आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान है तब तक आप ज़िंदा रहते हैं जी, तब तक आप मर नहीं सकते। जिस तरह मैंने देखा कि रोशनी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला उसका भाई या हम लोग, तो उसने ये कहा कि मुझे रोशनी के नाम को हमेशा ज़िंदा रखना है, तब तक जब तक, कम से कम जब तक मैं हूँ। तो जब तक आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान ज़िंदा है, आप ज़िंदा रहेंगे, वो आपको मरने नहीं देगा। बिल्कुल। और सपना जी, कुछ सुना दीजिए। मतलब मैं सोच रही हूँ, है ना, कि मैं आपसे क्या बात करूँ, मैं अगला सवाल क्या पूछूँ। पर एक शायरा सामने हो और मैं सवाल पूछूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो सूटेबल है इस टाइम सिचुएशन के लिए। आप शेर सुनाएं हमें अपनी गज़लें सुनाएं। ज़माना छोड़कर घर आ गए हैं, ज़माना छोड़कर घर आ गए हैं, तेरी महफिल से उठ कर आ गए हैं, हकीकत जान ली है तेरी जब से,
हकीकत जान ली है तेरी जब से, तेरे ख्वाबों से बाहर आ गए हैं। आहा, गए थे जीतने दिल फिर किसी का, गए थे जीतने दिल फिर किसी का, दिल अपना हार कर घर आ गए हैं। वाह नहीं मांगा कभी हमने सहारा, यहाँ तक अपने दम पर आ गए हैं। वाह, क्या माशा- बात है, क्या माशा- बात है। बहुत बहुत गहरा है ये, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। माशा- अच्छा, मैं अक्सर ऐसे सोचती हूँ कि मैंने ऐसा पता नहीं पर्सपेक्टिव है या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कह लो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायरी हमेशा ऐसे जब दिल टूटता है, जब इंसान बहुत गंभीर सोचता है या बहुत उदास होता है तो शायरी ज़रूर सुनता है। मैं ऐसा करती हूँ कभी कभी, जब मैं बहुत उदास हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पे एक मुशायरा लगाती हूँ और सुनती रहती हूँ उसको, तो मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ना। जी। पर शायरी मुझे लगता है और डेप्थ में लेके जाती है इंसान को, कि बाहर भी निकालती है किसी ट्रॉमा से। आपको और उदासी महसूस होती है शायरी से? मुझे वैसे अच्छा लगता है, टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि मैं खुद लिखती भी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी गंभीर बातें सुन के इंसान ट्रॉमा से निकलते हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल, शायरी हील मरहम का करती है? काम करती है। ऐसा लगता है कि किसी इंसान को कि मेरे अंदर जो सब चल रहा है मैं वो बयां नहीं कर पा रहा, कह नहीं पा रहा, और अगर वो बात आपने किसी शेर में सुन ली तो आपको एक तरह का सुकून महसूस होता है कि मेरे दिल में जो चल रहा है वो बात इस शेर में कही गई है। तो ये जो एहसास होता है यही आपको एक बहुत हद तक एक सुकून पहुंचाता है। किसी को भूलने के लिए क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? आपको ऐसे वो नहीं मिलते, आशिक टाइप्स लोग नहीं मिलते, कहते हैं अच्छा सपना जी ये बताओ आप ऐसे लिखते हो, ये क्या करना चाहिए, हमें ऐसे क्या करना चाहिए? आपसे एडवाइजेस नहीं लेते? हाँ हाँ, ये बहुत बहुत दोस्त तो लेते होंगे। मैं तो यही कहा भी था मैंने कि मुझे लगता है कि मैं रिलेशनशिप एडवाइज़र बन जाऊँ अपने आईटी जॉब को छोड़कर। तो आप जॉब और शायरी कैसे फिर मैनेज करती हैं इकट्ठे? बस कर लेते हैं। मुझे लगता है 9 to 5 वालों को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, आपको लिखने की फुर्सत मिल रही है। जी, कोशिश करते हैं कि बैलेंस कर लें। तो फिर आप ऐसे मुशायरा तो अपने ऑफिस में भी कर लेती होंगी, है ना? नहीं, फिर ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ये भी बात ठीक है। अच्छा, सो एडवाइजर्स की हम बात कर रहे थे, तो आपसे ऐसे सलाह तो लेते होंगे आपके दोस्त, है ना, कि सपना क्या करना चाहिए बताओ? सलाह ले ना लें, लेकिन इस भरोसे से आते हैं कि अब कहाँ जाएं, इस तरह की परेशानी है, दिल टूटा है, तो कोई तो हमारी बात सुन ही लेगा, समझ ही लेगा, तो कम से कम उस भरोसे से ज़रूर आते हैं। वाह। अच्छा, कोई ऐसी फेवरेट आपका, मतलब बाकी लोगों का, ऐसे आपके फ्रेंड्स का कोई ऐसा शेर हो जो आपको बिठा के उन्होंने कहना है कि सपना ये तो सुना ही दो, कोई ऐसा शेर है? एक शेर मेरा मतलब ऐसा रहा कि मुझे हमेशा से ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ रहा। ओह वाह, रियली? बहुत शौक़ है। तो उस पर मैंने एक शेर कहा था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो वो होता है ना कि लाइक माइंडेड लोग आपके फ्रेंड्स बनते हैं, तो जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें ये शेर बहुत पसंद आया। कि मैं आपको मतले से सुनाती हूँ कि जब तलक वो नज़र नहीं आता, दर्द दिल का उभर नहीं आता, क्या बात है। जिसके हिस्से में हों सफ़रनामे, जिसके हिस्से में हों सफ़रनामे, उसके हिस्से में घर नहीं आता। आहा, क्या बात है, क्या बात है। और मतलब मुझे लगता है कि इंसान के हिस्से में घर वैसे भी नहीं आता, हम सब मुसाफिर हैं, बंजारे होते हैं ना, वैसे हैं, घर ढूंढ ही रहे हैं और घर कहीं नहीं मिलता जी, है ना। सफ़र में जो सुकून मिलता है वो कभी कभी घर में नहीं मिलता। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आपने? कोई कुछ बकेट लिस्ट में है जगह की? नहीं, बकेट लिस्ट में अभी टर्की है, ग्रीस है। टर्की से मैं बहुत मुतासिर हूँ, और मुझे टर्की का मीठा बहुत पसंद है। हाँ, वहाँ का बकलावा और सैन सेबेस्टियन का चीज़ केक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ग्रेट फूडी हैं आप। बिल्कुल। इस्तांबुल की शामें, वाह। कैपाडोकिया का सनसेट, सनराइज़, हॉट एयर बलून्स। बहुत खूब। अच्छा सपना, अगर हम बात करें आपकी बातों की, है ना, आप हर चीज़ में एक एहसास ढूंढती हैं। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप हर चीज़ बहुत फील करती हैं। जैसे कि मैंने बात करी खाने की, आपने बात करी सनसेट की, सनराइज़ की, है ना। सो आप इतनी इमोशनल वैसे भी रहती हैं, या कह लो कि चलो प्रोफेशन वाइज इंसान को 2 पर्सनालिटीज़ रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका प्रोफेशन वैसा है, तो आप ऐसे इसमें करती इंसान हैं? कुछ कर नहीं सकता। जो इंसान की एक
तबीयत होती है उसे एक हद तक ही बदला जा सकता है। तो अगर किसी की तबीयत है, जैसा कि हमने नाजुक दिल वाले लोगों की बात की जो ज़्यादा महसूस करते हैं चीज़ों को, बातों को, एहसासात को, तो उसे एक हद तक ही बदला जा सकता है। बहुत खूब। सो जाते जाते भी एक शेर हो जाए। जी, मैं इंसाइक्लोपीडिया सामने बैठा हो ना तो ऐसे मन नहीं करता कि हम ऐसे सूखी सूखी सी बाई कर दें। मैं आपको अपनी 2 गज़लों में से कुछ अशार हाजिर करती हूँ कि आगे की ठोकरों से बचा कर चला गया, आगे की ठोकरों से बचा कर चला गया, एक शख्स मेरे रास्ते में आकर चला गया, जिसको कभी भुला न सकी एक पल भी मैं, वो मुझको एक पल में भुला कर चला गया। वो दर्द के दवा के दिलों के सवाल पर, वो दर्द के दवा के दिलों के सवाल पर गालिब का एक शेर सुना कर चला गया। क्या बात है। और दो शेर मैं हाजिर करूँगी कि ज़िंदगी में जो आया गया है, कुछ न कुछ मुझको समझा गया है। वाह। खोखली हैं मेरी सारी खुशियाँ, मुझको अंदर से गम खा गया है। जान उसने कहा है जिसे भी, जान उसने कहा है जिसे भी, हर वो इंसान मारा गया है। वाह। ये सफ़र की थकन ने बताया जी, वाह। ये सफ़र की थकन ने बताया, लौट जाने का वक्त आ गया है। ओफ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 सुंदर। अच्छा, आपने भूल जाने की बात करी है ना जी। अब मैं थोड़ी सी लंबी लंबी चीज़ें लिखती हूँ तो मुझे याद नहीं रहती, और मैंने रिसेंटली अभी इसी चीज़ पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ लिखी थी, और अगेन पंजाबी में लिखी थी। सो पर आपको समझ आ जाएगी, मैं बहुत आसान पंजाबी लिखती हूँ। कल कल करी जाने आ, ये कल ही नहीं आ रहा, तेरा ख्याल तेरा नाम मन तो नहीं जा रहा, ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਦਰੇ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਗੀ ਦਾ ਛਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਸ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਨੱਚਾਂਗੇ ਟੱਪਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, बस वो कल नहीं आ रहा। So मैंने खूबसूरती से बयां किया आपने। जी, और मतलब मैं भी कभी कभी ऐसे बैठी हूँ ना तो वैसे एक लिख जाती हूँ बस कुछ ना कुछ। सो छोटी छोटी शायरियाँ मैं भी लिख लेती हूँ, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सपना जी आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और हमारी यही दुआ है कि सपना का हर सपना पूरा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर, और आपको सुनते रहेंगे हमेशा जी। और दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी। बाकी हम पंजाब घूमते हैं फिर, है ना? जी जी जी, चंडीगढ़ घूमने चलते हैं, चंडीगढ़ घूमने चलते हैं। सो ये था द अनफिल्टर्ड। आज सपना मूलचंदानी हमारे साथ थी, और अगले एपिसोड में एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए